स्वागत है आपका। सीधे आपको लिए चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त इंटरव्यू उनका चल रहा है मैं दिल्ली की और जनता आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। पर आया हूँ, दिल्ली की जनता को आगाह करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बेड्स की स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। 14 जून को टोटल 9,937 बेड थे, आज 30,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। तो अगर सपोज मेरे को कोविड हो तो क्या मैं अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं तो मुझे मना किया जाएगा कि पहले नेगेटिव सर्टिफिकेट ले आइए या फिर आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब पूछेंगे या मुझे भर्ती कर दिया जाएगा? प्राइवेट अस्पतालों के विषय पर मैं बाद में आता हूँ जी। किसी भी कोविड पेशेंट के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड के लिए जो रेखांकित किए हैं वो सारे अस्पताल उपलब्ध है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो तो जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है और कोविड अस्पताल में जाओगे तो आपको भी कोविड लग सकता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं कोविड बेड्स की बात करता हूं। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचेस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूँ। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाली। कुल मिलाकर 30,000 बेड है। तो अभी भी जो 9,937 दिल्ली सरकार ने पहले व्यवस्था की वो भी पूरे भरे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करी थी, उनके भी खाली ही थे, परंतु हमने आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा इसका एडवांस प्लानिंग किया। अब मैं आता हूं रेट पर। यह फरियाद दिल्ली के काफी लोगों की आती थी कि भाई प्राइवेट अस्पताल मनमाने रेट्स ले रहे हैं। तो मेरी मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कुछ डॉक्टरों की कमेटी बनेगी, वो प्राइवेट अस्पतालों को भी सुनेंगे, देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कंसीडर करेंगे और कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा खर्च लगता है, जैसे PPE किट का खर्च लगता है, कुछ खाना बना, ब्लड टेस्ट ये वो, और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा उनको पैसा भी देना पड़ता है रिस्क के कारण, इंश्योरेंस लिया है सबने। तो ये सारे का मिल मिलाकर क्या फर्क पड़ता है इसको देखकर उनके रेट कंसीडर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध कराए। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूँ, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना ICU, बिना वेंटिलेटर का जो ICU है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूँ। अब 13,000 से 15,000 किया गया है और ICU वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। तो एक तो 10,000 से बढ़ाकर हमने 30,000 बेड करे। रेट को हमने लगभग कई जगह 1/3 कर दिया, कई जगह आधा कर दिया है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं करी है और 21 जून से फिर से इसका रिव्यू करा, 14 जून की मीटिंग के बाद। अब हम जो पूरा टेस्ट बढ़ा दिए, इसके जो नतीजे आए, इसके आधार पर 26 जून तक नए कंटेनमेंट जोन बनाने थे। कल शाम को कंटेनमेंट जोन 280 नए बना दिए हैं। तो कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया है, क्योंकि अब टेस्ट
ज्यादा करने के बाद स्थिति अलग। पूरी दिल्ली हो जाएगी पूरी कंटेनमेंट? दिल्ली नहीं हुई है, पूरी दिल्ली नहीं। आप इतने सारे केसेस होंगे तो फिर कंटेनमेंट। स्मिता जी, मैं आपको और दिल्ली वालों को आश्वस्त करना, इतने सारे कंटेनमेंट जोन बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, परंतु पूरी दिल्ली नहीं होगी और इस पर जल्दी काबू कर लिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप दोनों को इकट्ठा मिलाकर इसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, जिससे लोग जान पाते हैं कि मेरे आसपास कोई कोविड पेशेंट आता है या नहीं आता है, और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमने लिए हैं। और ये जो सारी चीज़ें थी, इसके साथ हमने एनजीओ को भी जोड़ा है। इन्होंने भी अपने आइसोलेशन सेंटर चालू किए हैं, और एनसीसी, एनएसएस और स्काउट और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ने का काम किया। लगभग 6000 वॉलंटियर हमें तैयार मिल गए हैं। अब तक एक कन्फ्यूजन था कि जिले की जिम्मेदारी किसकी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग करता था, भारत सरकार। दिल्ली की यही प्रॉब्लम तो रही है हमेशा। नहीं, मगर ये मैंने 14 जून को तय कर दिया, परिपत्रित हो गया भारत सरकार की ओर से कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, इसके तहत एमसीडी भी काम करेगी, भारत सरकार की टीमें भी काम करेगी, दिल्ली सरकार की टीमें भी। तो एक चेन ऑफ कमांड हमने तय किया थे, और जिला स्तर की निगरानी टीमों का गठन भी कर दिया गया। उनका 2 हिस्सों में 1200 लोगों का, 2400 लोगों का प्रशिक्षण एम्स और आईसीएमआर के द्वारा वीडियोग्राफी से। डीएम तो सेंट्रल में आ गया, तो उसका मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अब वो कंप्लीटली सेंटर के अंडर काम कर रही है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, सेंटर के अंडर नहीं। अभी तो उल्टा है, एमसीडी भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम कर रही है, और सारी टीमें डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कौन किसके अंडर काम कर रहा है, हम सब मोदी जी के अंडर काम कर रहे हैं, और केजरीवाल जी का भी हमें सहयोग है। मैं इसमें कोई वो छूट-फूट बयान आएंगे यश लेने के लिए, आप इसको क्यों देख रही है। हाँ। और दूसरा एक हमने निर्णय किया सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू करने का, वो भी कल से शुरू हो जाएगा, और आज से फिर से बाकी दिल्ली का घर घर जाकर सर्वे करने की हमने एक मुहिम शुरू की है। और तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ही जो दिल्ली में कोरोना की फैलती रफ्तार है उसको काबू कर लिया जाएगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब वक्त हो गया है खबरें ताबड़तोड़ देखने का। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में एक